अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ ले आया है। इमरान खान की नई हिकमत अमली ने एक बार फिर सियासी दर्ज हरारत को बढ़ा दिया है और सबसे बड़ी बात पीटीआई का है। पाक सिपाही मुराद सईद मंजर आम पर वापस आ चुका है। क्या इमरान खान का नया पैगाम पार्टी को नई सिमत में ले जाएगा? क्या मुराद सईद की वापसी पार्टी में नई जान डालेगी? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में है। जेल में कैद होने के बावजूद इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हुई। वो आज भी करोड़ों जिलों पर राज करते हैं और अब खुफिया जराये से पता चला है कि इन्होंने अपनी क़यादत को एक नया पैगाम भेजा है। तैयारी करो, बड़ा दिन करीब है। ये पैगाम सिर्फ एक मशवरा नहीं बल्कि एक नया प्लान है जिसके जरिए इमरान खान अपनी सियासी मुखालिफिन को सरप्राइज देने वाले हैं। और फिर बात आती है मुराद सईद की। महीनों की खामोशी के बाद मुराद सईद एक बार फिर से पार्टी के फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। वही मुराद सईद जो नौजवानों में बेहद मकबूल है, जो हमेशा कप्तान की आवाज बनकर गिरजते थे, अब वो वापस आ चुके हैं। जराये का कहना है कि वो पार्टी की नई मीडिया मुहिम की क़यादत करेंगे और मुमकिन तौर पर जलसों, रेलों और सोशल मीडिया पर सरगर्म होंगे। अब सवाल ये है, इमरान खान की नई हिकमत अमली है क्या? बाखबर ज़राए के मुताबिक अब पीटीआई घरों में बैठकर एहतजाज की हिकमत अमली से आगे बढ़ने वाले हैं। अब आवाम को सड़कों पर लाने और नौजवान को मुंजिम करने का फेज शुरू होने वाला है। मुराद सईद इस फेज में आला किरदार अदा करेंगे। इमरान खान का पैगाम वाज़ेह है, ये आखिरी जंग है, या तो जीत होगी या तो शिकस्त होगी। पीटीआई के कारकुनान और सोशल मीडिया पर हिमायती खुशी से निहाल है। एक तो हैशटैग मुराद सईद वापस आ गया है और हैशटैग इमरान खान की नई हिकमत अमली जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं आजकल। दूसरी तरफ मुखालिफिन इसको सियासी ड्रामा करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आवाम की नजरें एक बार फिर पीटीआई की तरफ उठ गई है। तो दोस्तों, क्या इमरान खान वाकई एक नया सियासी तूफान लाने वाले हैं? क्या मुराद सईद की वापसी पार्टी को दोबारा जिंदा करेगी? क्या अगला कदम पूरे निज़ाम को हिला देगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, सियासत में हलचल मच चुकी है और पीटीआई मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में आ रही है। अगर आप भी इस सियासी जंग का हर अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं, क्या मुराद सईद खान का नया फ्रंटमैन बन सकता है? तो आइए दोस्तों, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। बड़े बड़ों को चूना लगा दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और इस दफ़ा ऐसा लगता है कि ट्रंप को चूना लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने इंडिया पे टैरिफ लगाया 25% का। और पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी पाकिस्तान में तेल के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं और यहाँ से हमने तेल निकालना है और हम कंपनी फाइनल कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान में जाके तेल निकालेगी और हो सकता है कि मुस्तकबिल में इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। अच्छा, इंडिया में तो लगा दिया 25% टैरिफ और मोदी जो है उसकी ऐसी तैसी फेर के रख दी उनकी अपोजिशन ने तैयारे गिरने पे। डोनाल्ड ट्रंप के बार बार ये कहने पे कि आपके तैयारे गिर गए, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार इंडिया को जलील करने पे और ये कहने पे कि मैंने जंगबंदी करवाई है, और ये अमेरिका के ये बताने पे कि इंडिया गया था जंगबंदी करवाने के लिए अमेरिका के पास मिन्नतें करने के लिए। तो इंडियन अपोजिशन ने धो के रख दिया मोदी को। मोदी ने वहाँ पे तकरीर की, लगभग 100 मिनट तक बोला वहाँ पे अपनी लोकसभा में, लेकिन वो अपोजिशन को मुतमईन नहीं कर सका। ना तैयारों का जिक्र किया, ना चाइना का जिक्र किया, और ना ये लड़ाई कैसे बंद हुई, सीज फायर कैसे हुआ, इस बारे में भी बात नहीं गई। मोदी बेचारा जो है ना वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और अब उसके पास निकलने का रास्ता एक ही है कि उसे कोई सेफ एग्जिट दी जाए या कोई सेफ रास्ता दिया जाए या फेस सेविंग दी जाए, और वो यही हो सकती है कि उसे किसी लड़ाई में कोई फतह मिल जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने तो अभी धो दिया पकड़ के, खासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैं वॉक कर रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में आ रही थी कि अभी जो सबसे आखिर में जो मुल्क जंग जीता है वो अज़रबैजान है, जिसने बाकायदा एक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा फतह करके उसको अपने मुल्क के अंदर शामिल किया है। लेकिन वहाँ पे कोई भी जर्नैल जो है वो फील्ड मार्शल नहीं बना, हालांकि वो बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने फतह की है।
ईरान ने इसराइल की मिथ तोड़ के रख दी है, लेकिन फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। इसराइल ने ईरान के एटमी असासों पे अटैक किया और बहुत नुकसान पहुंचाया, वहाँ पे भी फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हुई है, वहाँ पे भी फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है गुज़िश्ता 3 साल से, वहाँ पे भी कोई फील्ड मार्शल नहीं बना। अमेरिका ने दुनिया के अंदर जंगें कर करके तबाही फेर दी है, उधर भी फील्ड मार्शल नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब बगैर 1 इंच जमीन फतह किए फील्ड मार्शल बन गए। देखिए ना, कश्मीर फतह होना भी बाकी है या फलस्तीन को आज़ादी दिलाना, ये 2 चीज़ें हमें पाकिस्तान की हमेशा फौज बताती रही है कि पाकिस्तानी वो फौज है जो जाएगी और जाकर यरूशलेम को आज़ाद करवाएगी, ये हमें हमेशा बताया गया। दूसरा ये कहा गया कि श्रीनगर में जाएगी और जाके कश्मीर को आज़ाद करवाएगी और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरें डाल के ये पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये हमेशा पाकिस्तान की फौज कहती थी। इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ और आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि चाइना की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारी गिराए थे और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कारनामा है, लेकिन आर्मी चीफ इसमें फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि कुछ हमारे टाउट ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे थे कुछ 400 के करीब चौकियां मकबूजा कश्मीर में ये दावे कर रहे थे कि फतह कर ली हैं और पाकिस्तानी फौज बहुत अंदर तक कई किलोमीटर तक मकबूजा कश्मीर के इलाके फतह कर चुकी है। एक भी चौकी का विजिट अभी तक नहीं करवाया गया, 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान ने हासिल नहीं की, लेकिन फील्ड मार्शल बन गए। बहरहाल चले, अच्छी बात है, एक ओहदा मिल गया और ओहदा मुबारक। कौम ने यह भी देखना था, कौम ने यह भी देख लिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में तेल कहां से निकल आया। यानी पाकिस्तानियों को तो चूना लगता रहा 78 साल से, दुनिया को भी लगता रहा, अमेरिकन कई दफा बेवकूफ बने। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में मिनरल हैं जो बहुत कीमती हैं, शायद बहुत सारी चीजें तेल से भी ज्यादा कीमती हैं। बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारी धातें हैं, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मार्बल है, बड़ा दुनिया का आला क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का मार्बल है। जो बाजोड़ जहां पे ऑपरेशन हो रहा है, यहां पे तो मादनियात के भंडार है वजीरिस्तान में। तो ये तो हम मानते हैं कि ये है, लेकिन तेल पाकिस्तान में कहां निकला है इसके बारे में अभी मुझे हैरत है। और इतने बड़े ज़खायर हैं कि अमेरिकन कंपनियों को अब कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को भी चूना लगा दिया। यानी इस तेल के पीछे ये इराक गए थे। ईरान भी तेल बेचता है, पाकिस्तान में अगर तेल है तो अब तक निकल आना चाहिए था, लेकिन होगा, कोई ना कोई ज़खायर होंगे। लेकिन इतने बड़े ज़खायर के अमेरिकी सदर अनाउंस कर रहा है, ये ऐसा लगता है कि किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, एक बड़ा झटका आज पाकिस्तानी कौम को लगाने की कोशिश की जा सकती है। खबर यह है कि आज 31 जुलाई है और कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आज सज़ा हो सकती है दहशतगर्दी की अदालत से, फैसलाबाद से। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे।